हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ जी एक और वीडियो के साथ। और एक हमारे मोहतरम सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की तो मुनासिब समझा कि मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूं, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे है और दोनों शेयर्स को देखा तो उनकी कंडीशन भी थोड़ी मुझे मुनासिब नहीं लगी। तो पहला शेयर है जी BF बायोसाइंसेज लिमिटेड, 185 रुपये 14 पैसे पर ये क्लोज़ हुआ 69 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.37। दिन के अंदर ओपन हुआ 182 रुपये 15 पैसे पर और यही इसका लो था और हाई लगा 188 रुपये का। जबकि वॉल्यूम अगर देखें तो 13,76,306 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। साल का लो 74 रुपये 55 पैसे, जिस पर इसका IPO लॉन्च हुआ था सितंबर में, और हाई लगाया इसने 253 रुपये 97 पैसे का माजी करीब के अंदर। अब अगर हम इसकी देखें, अगर कोई बोर्ड मीटिंग या इस तरह का कुछ अनाउंस हुआ हुआ है तो फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। इसकी PE रेशो को देखें तो शो नहीं हो रही, जो कि जबकि सेक्टर की PE रेशो 30.02 है। ये अपने पिवट पॉइंट 185 रुपये 10 पैसे से सिर्फ 4 पैसे ऊपर 185 रुपये 14 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 188 रुपये की है, दूसरी 190 रुपये 95 पैसे की। पहली सपोर्ट 182 रुपये 20 पैसे की और दूसरी 179 रुपये 25 पैसे की है। टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो RSI तो न्यूट्रल है, जबकि स्टॉकेस्टिक जो है वो ओवरबॉट हो चुका हुआ है और मैकडी इसको बेरिश बता रहा है। और ये ओवरबॉट भी इसलिए कि जब ये 70 पर पहुंचता है तो ये या उससे ऊपर जाता है तो ओवरबॉट शो कर देता है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल इसके अंदर कुछ खास नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी तक किसी किस्म का कोई कैश डिविडेंड या बोनस शेयर्स अनाउंस नहीं किए हैं। इसके अगर हम चार्ट्स को देखें तो पोजीशन आपके सामने है कि इसने डेली के चैनल के टॉप को इस जगह पर 6 जनवरी को, फिर 16 जनवरी को, फिर 21 जनवरी को टेस्ट किया और उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता आ रहा है। और इसने माजी करीब में अभी जो वीकली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया है जी, वो 4 मार्च को, और 4 मार्च को ये उठा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ना नीचे वीक के ना ऊपर, यानी ऑलमोस्ट ये अपर कैप की पोजीशन लग रही है मुझे। उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई इसके अंदर, और प्रॉफिट टेकिंग के बाद इसके अंदर फिर दोबारा से कुछ कैंडल्स बनी और इसने जो वीकली की रेजिस्टेंस है 188 रुपये 5 पैसे, उसको क्रॉस करने की कोशिश की 10 मार्च को, 11 को, 12 को और फिर 13 को भी, यानी कंजेक्टिव 4 दिन, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। तो यूँ समझ लें कि ये इसकी इस वक्त वीकली की बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है। यही इसकी पहली रेजिस्टेंस है 188 रुपये 5 पैसे की। इसको क्रॉस करता है, वॉल्यूम साथ देता है, सस्टेन कर जाता है, तो अगली रेजिस्टेंस होगी इसके लिए 195 रुपये 81 पैसे की, और जो कि डेली की बेसिस पर है। और उसके बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी 201 रुपये 18 पैसे की। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये अपर कैप की पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 18 रुपये इसके अंदर ऐड होने चाहिए और 18 रुपये के हिसाब से ये 203 रुपये तक तकरीबन जाएगा, और इसको क्रॉस कर गया तो ये अपर कैप की पोजीशन में आ जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो इसकी पहली सपोर्ट 179 रुपये 84 पैसे की है, जो कि डेली की बेसिस पर है, और मेरा ख्याल है इसी को एज ए स्टॉप लॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेट करना चाहे तो वो फिर थोड़ा नीचे भी वेट कर सकता है, 2-3 रुपये नीचे की गैप से। ये तो होगी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। टेक्निकल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर है, स्मूथ मूविंग एवरेज ब्लैक कलर की लाइन, ये यहाँ से अप ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे थोड़ा राइट साइड पर स्ट्रेट होने की कोशिश कर रहा है। ये 2 कैंडल्स तो थोड़ा बता रही हैं कि कल के दिन ये कुछ परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। और इंट्रा डे अगर आपको ये मौका दे तो आप ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें अगर ट्रेडर हैं। अगर किसी के पास नीचे से बाइंग हुई है तो उसको भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। स्मूथ मूविंग एवरेज को देखें तो येलो जैसे बॉटम पर पहुंच चुका है और उठने की कोशिश कर रहा है। रेड और ब्लू की डायरेक्शन अभी नीचे ही है, दूसरी तरफ बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गेन दे सकता है, और अगर इसको 15 मिनट्स पे या आधे घंटे के उस पर ले जाएं और वॉल्यूम साथ दे जाए तो ये फिर मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अप हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि कुछ कल परफॉर्म करें और उसके बाद आने वाले हफ्ते में ये परफॉर्म करने में कामयाब हो जाए।
दूसरा शेयर है जी जिसकी रिक्वेस्ट की गई है वो है एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, 188 रुपये 40 पैसे पर क्लोज हुआ, 2 रुपये 23 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.20। दिन के अंदर 186 रुपये पर ओपन हुआ और 186 रुपये पर ही लो लगाया, हाई 191 रुपये का लगाया। साल का लो 119 रुपये 95 पैसे का, जबकि हाई 287 रुपये 88 पैसे का है, यानी अपने हाई से ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे मौजूद है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कुछ बेहतर है, 25,34,232 का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। और दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है जी, और इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन एक दी हुई है 12 मार्च की यानी परसों की, और इसके अंदर ये बता रहे हैं कि एंग्रो होल्डिंग्स को एक लेटर रिसीव हुआ है एंग्रो कॉरपोरेशन की तरफ से 12 मार्च को, जिसके अंदर वो डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी होली ओन सब्सिडाइजरी जो कंपनी है एंग्रो एग्जिम एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो लफ्ज़ है डाइवेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट, जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, इसका मतलब ये होता है कि ये इस कंपनी को सेल करके उससे कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। अब आया वो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं या उसके पैसे से ये कोई और बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसको कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या उससे अपनी कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, व्हाटसोएवर जो भी हो, लेकिन ये इस कंपनी को इसके जो शेयर्स हैं या इसको सेल करना चाह रहे हैं, मकसद ये है। तो अब सेल कर रहे हैं तो लाजिम बात है जब भी सेलिंग प्रेशर आता है, आप देखिए मार्केट के अंदर कोई शेयर प्रॉफिट में जा रहा हो तो जब उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट टेकिंग उसको आप कह सकते हैं या सेलिंग प्रेशर कह सकते हैं, तो वो शेयर डाउन जाता है। तो इसी तरह जब ये सेल होगा तो उसका फिर थोड़ा सा मनफी असर आता ज़रूर है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आने वाले दिनों में वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करे एंग्रो कॉरपोरेशन कि वो इसको सेल किस पर्पज़ के लिए करना चाह रहे हैं। पर्पज़ अगर वो बताएं पॉजिटिव होगा तो फिर ये एंग्रो कॉरपोरेशन और एंग्रो होल्डिंग परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और अगर पर्पज़ उनका कुछ इस तरह का ना हुआ, कोई लोन पे करने का पर्पज़ हुआ या और कोई इस तरह का पर्पज़ हुआ, तो फिर उसके अंदर आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी इंसान की अक्ल नाकिस ही होती है, अगर आपको मेरे से कहीं अच्छा कोई तज्जिया या ऐसी चीज़ मिल सकती है तो आप उसको ज़रूर मेरे से भी शेयर कीजिएगा। इसकी पी रेशो को देखें तो 9.20 है, जो कि सेक्टर की पी रेशो 17.21 से काफ़ी कम है। ये अपने पिवट पॉइंट 188 रुपये 47 पैसे से 7 पैसे नीचे 188 रुपये 40 पैसे पर क्लोज हुआ। एक थोड़ी सी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जी, बस ठीक है। इसकी पहली रेजिस्टेंस 100, असल में मैं गया था, मैं शायद कंफ्यूज कर रहा था कि शायद मैंने उसको बता दिया उसके ऊपर BFY पे इसको शेयर किया, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी पहली रेजिस्टेंस 190 रुपये 94 पैसे की, और दूसरी रेजिस्टेंस है जी 193 रुपये 47 पैसे की। पहली सपोर्ट 185 रुपये 94 पैसे की, और दूसरी सपोर्ट 183 रुपये 47 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो RSI स्टॉकेस्टिक अभी तक न्यूट्रल है, मैकडी बेरिश जाहिर कर रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 22 जनवरी को बाइंग हुई थी जी 21,500 शेयर्स। कुलसूम दाऊद साहबा हैं, उन्होंने बाई किए थे तकरीबन 49,40,700 के। उसके बाद कोई इसके अंदर इंसाइडर ट्रांजैक्शन नहीं है। अब अगर हम इसके चार्ट्स को देख रहे हैं एंग्रो होल्डिंग के, तो इसकी भी पोजीशन आलमोस्ट वैसे ही है कि इसने भी मंथली और वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 8 जनवरी को टेस्ट किया, उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया, फिर थोड़ा सा अप किया, और उसके बाद से फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होता गया। अब इसकी जो करंट पोजीशन है, सबसे पहले हम देखें इसके टेक्निकल्स को, तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है येलो, जैसे थोड़ा सा बॉटम से उठने की ट्राई में है लेकिन अभी उठा नहीं है। रेड की डायरेक्शन नीचे है, ब्लू की डायरेक्शन नीचे है। एक इंडिकेटर इसमें मिस हो गया SMA का, उसकी कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा नज़र आने के लिए। स्मूथ मूविंग एवरेज को अगर देखें तो वो भी जैसे बॉटम से उठने की कोशिश कर रहा है, और बुलिंगर बैंड के तो ऑलरेडी बॉटम से उठ चुका है। तो उम्मीद है कि कुछ ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आए आने वाले कल के दिन में, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हो रहा। तो इसके अंदर अगर आप इसकी जो देख सकते हैं कि यही जो इसकी लाइन है, ये डेली की बेसिस पर इसकी सपोर्ट थी, जो कि इसको रिस्पेक्ट तो नहीं कर पाया,
गो कि इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर की है आज के दिन, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन कर जाता तो शायद ये फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो इसी सिनेरियो में इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है जी वो 193 रुपये 85 पैसे की है मंथ की बेसिस पर। इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए इसको डेली के चैनल के टॉप को भी ब्रेक करना होगा और उसके लिए वॉल्यूम का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। अगर इसको वॉल्यूम सपोर्ट कर जाता है तो उम्मीद है कि ये फिर अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो जाएगा और यही इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो अगली रेजिस्टेंस होगी जी 199 रुपये 96 पैसे की, जो कि डेली की बेसिस पर है। और उसके बाद फिर 205 की होगी, क्योंकि अगर ये 18 रुपये इसके अंदर भी ऐड करें तो ये फिर उम्मीद है कि इस 205 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि वीकली की रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो पहली सपोर्ट है, अगर आप कंसिडर करना चाहें तो 185 रुपये 12 पैसे को कर सकते हैं और उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट 181 रुपये 70 पैसे की होगी, जो कि मंथ की बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट अगर नहीं करता तो ये फिर वीकली के चैनल के बॉटम पे चला जाएगा और वहाँ पर सस्टेन ना करने पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे ना चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।